भाई, एकादशी की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और पवित्र में से एक है पापमोचनी एकादशी की कथा, जो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में आती है। ये कथा सुनने या पढ़ने से अनजाने अनजाने हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। पापमोचनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम का एक बहुत सुंदर और घना वन था। उस वन में मेधावी नाम का एक तपस्वी ऋषि रहते थे। वे बहुत कठोर तपस्या करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने सोचा कि अगर यह ऋषि अपनी तपस्या से और आगे बढ़ गए तो देवताओं का स्थान खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इंद्र ने कामदेव को भेजा कि जाओ और इस ऋषि को कामवासना में फंसाओ। कामदेव ने अपनी पत्नी रति और अप्सराओं के साथ उस वन में जाकर मेधावी ऋषि पर कामबाण चलाए। ऋषि की तपस्या इतनी प्रबल थी कि शुरू में वे विचलित नहीं हुए, लेकिन अप्सराओं के नृत्य, गान और कामदेव की माया से अंततः वे मोहित हो गए। ऋषि ने अपनी तपस्या भूलकर अप्सराओं के साथ सुख भोगना शुरू कर दिया। कई वर्षों तक वे इसी में व्यस्त रहे। जब उनकी तपस्या पूरी तरह भंग हो गई, तब उन्हें होश आया और उन्होंने देखा कि उनकी सारी तपस्या नष्ट हो चुकी है। जय श्री उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वे बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि अब क्या करें। तभी वहां एक दिव्य आकाशवाणी हुई या उन्होंने गुरु शास्त्र से जाना कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मेधावी ऋषि ने श्रद्धा से उस एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, जागरण किया और कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप धुल गए। वे पुनः तपस्वी बने और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। इस व्रत का फल ब्रह्महत्या, सुवर्ण चोरी, मद्यपान जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने पढ़ने से हजारों गोदान का पुण्य मिलता है, मन को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं, फलाहार या निर्जला व्रत रखें जो संभव हो, और रात में जागरण करें। जय श्री हरि। अगर कोई खास एकादशी जैसे निर्जला, देवशनी आदि की कथा चाहिए तो बता देना भाई। एकादशी की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और पवित्र में से एक है पापमोचनी एकादशी की कथा, जो चैत्र मास की